बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। पिछला जो हमारा लेक्चर था वो था फैज़ अहमद फैज़ के कलाम से मुताल्लिक़ और सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है, उस उर्दू की किताब है, उसका हिस्सा गज़लियात में से हमारे पास शायर थे फैज़ अहमद फैज़, उनकी गज़ल नंबर 2। आज हमारे पास शायर फैज़ अहमद फैज़ ही हैं, लेकिन हम उनकी गज़ल नंबर 1 के अशार की तशरीह करेंगे। शायर का तारुफ गज़ल नंबर 1 में गज़ल नंबर 2 में बहुत अच्छी तरह से बयान किया जा चुका है। अब हम डायरेक्ट गज़ल नंबर 1 के अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं और उनकी एक एक शेर पढ़ के मैं आपको इसकी तशरीह समझाती हूँ। ये है हमारे पास सफ़ा नंबर 124 के ऊपर फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल नंबर 1। हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अब यहाँ पे पर जो हमें फैज़ अहमद फैज़ का ख्याल नज़र आ रहा है, फैज़ अहमद फैज़ एक नज़रियाती शायर थे। आपके यहाँ जैसे मैंने पिछली गज़ल में भी बताया कि गज़ल में अमूमन जो मौजू होता है वो महबूब ही होता है और अमूमन एक रिवायती महबूब हमें नज़र आता है, लेकिन फैज़ के यहाँ हमें रिवायती महबूब के साथ साथ हमें जो महबूब दिखता है वो उनका वतन दिखता है। फैज़ ने अपने वतन को अपने महबूब का दर्जा दिया और ये जो हम आज गज़ल पढ़ रहे हैं, गज़ल नंबर 1, उसमें हमें अशार में इनका महबूब जो है वो इनका वतन नज़र आता है। बहुत ही उम्दगी से उन्होंने अपने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है और अपने नज़रियात का इजहार किया है कि किस तरह से फैज़ जो है वो अगर वो ये कहते हैं कि मैं सच्चा हूँ और मैं सही बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का इजहार किया है। अच्छा, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। मतलब ये है कि लौहो कलम से मुराद उनका यही है कि लिखने और तहरीर करने वाला कलम और एक कागज़ तहरीर करने वाली चीज़ें। अब परवरिश करना, बड़ा करना, उसको पालना पोसना। लौहो कलम को बड़ा करना और पालना पोसना मतलब ये कि मैं इतना लिखूंगा कि मैं सफ़े के सफ़े भर दूंगा, मैं कलम के साथ काम लूंगा। और परवरिश लौहो कलम करने का मतलब है कि ज़्यादा लिखना। अब क्या चीज़ लिखना? जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। रकम करने का मतलब होता है लिखना। किसी चीज को लिखने का एक मतलब ये भी होता है कि उसको रकम किया जाए, कि जो दिल पे गुजरती है, जो मेरा हाल है, जो मेरे मुझ पे बीत रही है, जो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो मेरे साथ कैफियत हो रही है, मैं उनको लिखता रहूंगा, मैं सच लिखता रहूंगा। जो मुझ पे बीत रही है, जो गुजर रही है, मैं तमाम हालात कहता रहूंगा। सच बात जो है इस शेर में नजर आ रही है कि हक और सच का साथ दूंगा। दूसरा शेर हम देखते हैं, असबाबे गमे इश्क़े बहम करते रहेंगे, वीरानिए दौरा पे करम करते रहेंगे। असबाबे गमे इश्क़े बहम करते रहने से मुराद है इनकी यहाँ पे कि ऐसे हक और इंसाफ पे चलने वाले लोग, ऐसे लोग के जो अपने वतन परस्त लोगों का एक हलका बनाऊंगा और जो उसके लिए जान कुर्बान कर देंगे, ऐसे लोगों को मैं सामने लेके आऊंगा, अपने वतन की खिदमत करूंगा और अपनी जान का नजराना भी दे दूंगा, ताकि लोग जो हैं, आने वाले लोग जो है, वीरानी दौरा पे करम करते रहेंगे। चल रहा है वो दौर जो चल रहा है लेकिन वीरान है, वहां पे एक ऐसी कैफियत है कि सच का साथ देने वाले लोगों की कमी है। तो मैं ऐसे लोगों का हल्का वसी करूंगा, ऐसे लोगों को सामने लेके आऊंगा कि जो आने वाले वक्त की एक उम्मीद दिला रहे हैं, जो आने वाले वक्त पे करम करेंगे, वीरानी या दौरा पे करम करते रहेंगे। अभी भी वो अपनी हक की आवाज बुलंद करेंगे और जब एक माहौल ऐसा बन जाएगा तो आने वाले वक्त में भी वो साथ देंगे। तीसरा शेर हम देखते हैं इसका, हाँ तल्ख ये अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क़े सितम करते रहेंगे। मश्क़े सितम करना मतलब जुल्म और सितम करना। अहले सितम यानी ऐसे लोग जो कि जुल्म और सितम करते रहेंगे। मश्क़े सितम बढ़ा देना, जुल्म और सितम बढ़ा देना। अब कहते हैं तल्खी अय्याम, जो ये दिन है, गुजरते हुए दिन है, इनकी कड़वाहट और बढ़ेगी। अभी कड़वाहट से बढ़ने का मतलब ये है कि दिन जो है वो सख्त है, तकलीफ ज्यादा है।
अब जैसे जैसे जो है वो तकलीफ दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इनके ऊपर जो तंगी है वो आती जा रही है, इनके ऊपर घेरा तंग हो रहा है, इनकी पकड़ हो रही है, इनको जकड़ा जा रहा है, और ये अपने आप को उस आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहे हैं कि अभी तो ये कम है, मेरे ऊपर तो सख्ती अभी और भी आएगी, वक्त अभी और भी सख्त आने वाला है, अभी देखो कि ये जो अहले सितम है ये मुझ पे मजीद कितनी सख्तियां देते हैं, मुझे कितना और मजीद परेशान करते हैं, ये अपनी मशक़ सितम करते रहेंगे ये नए। और फिर मैं यहाँ पे डटा रहूंगा, हक पे कायम रहूंगा, तो मैं एक ऐसी मिसाल कायम करके जाऊंगा कि आने वाले दौर में फिर आने वाले लोगों को इतनी मुश्किल और परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, वक्त बदल जाएगा। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त तब्दील हो जाए, नई उम्मीद, नई उमंग शामिल हो, तो दौर चेंज हो, तो ये उस नए आने वाले दौर की खुशखबरी भी दे रहे हैं कि अभी बर्दाश्त करने का टाइम है, आगे जो वक्त आने वाला है वो बेहतर होगा। अगला शेर हम इसका देखते हैं। हाँ जी, बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा, रंगे लबो रुखसार सनम करते रहेंगे। अब यहाँ पे ये उस कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जज्बा कुर्बानी की, जो हर हुब्बे वतन के दिल में होता है, अपने वतन के लिए जान कुर्बान करना, अपना लहू, अपने दिल का लहू, अपनी आंखों के आंसू या लहू को आंखों से बहाना, ये सारे अपने वतन के लिए इजहार है इनका जज्बा। और उसको बड़ी उम्दगी से बयान किया है कि किस तरह से मैं अपने वतन की खातिर कुर्बानियाँ दूंगा, और उसकी रानाई और खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसके लबों की मुस्कुराहट, उसके लबों का रंग, उसके चेहरे की खूबसूरती, उसके गालों का की जो ताजगी है, उसका रंग है रुखसार, लबो रुखसार सनम, यानी सनम मतलब महबूब। अब इनका महबूब है इनका वतन, तो मैं अपने वतन के का जो रंग है, इसके लबो रुखसार का जो रंग है, इसकी जो लाली है, इसकी खूबसूरती है, ये सब मेरे लहू से पैदा होगी, मेरे लहू से कायम होगी, और मैं अपना हिस्सा इसमें डालूंगा। हर वतन परस जो है वो अपना हिस्सा अपने वतन की सजाने में, उसकी खूबसूरती के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए डालता है। तो यहाँ पे इन्होंने भी उसी चीज का जिक्र किया है। आखिरी शेर है, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। तगाफुल यानी कि गफलत बरतना। अब ये एक इनका इस शेर से हम अगर इनके हालात की तरफ देखें तो इनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, पेशियां और कचहरी और ये सारे मामला जो थे, इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम थे, उनको निपटाने में ही इनकी काफ़ी उम्र जो है वो सर्फ हुई। तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं जो हूँ, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, यानी हक और सच बताता रहूंगा। मैं मुझ पे जो जो इल्ज़ाम है मैं उनको झुटलाता रहूंगा, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, मैं उनके सबूत देता रहूंगा, मैं तमाम काम अपने करते रहूंगा, मैं अपना फर्ज अदा करता रहूंगा। अगर वो गफलत बरतते हैं या जिनके सामने ये अर्जी लेके जाते हैं वो इनको तवज्जो नहीं देते, तो वो करते रहें, लेकिन मैं अपना काम करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत हैं, मैं सच हूँ, सच पे हूँ, मैं हक पे हूँ, मैं कायम रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, और मैं जो हूँ वो अपने वतन के लिए अपनी अपनी जान का नजराना पे ही पेश करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक हुब्बे वतन वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि मैं एक हुब्बे वतन हूँ, तो उस लिहाज से वो अपनी तमाम तर जो उनकी सफाई और तमाम तर वो अपने मामलात हैं, जिस तरह से वो उनको डील कर रहे हैं, तो ये आखिरी शेर जो है ये उसकी तरफ ये अपना इशारा बता रहे हैं कि एक कर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, मैं अपना फर्ज अदा करता रहूंगा, आगे जो है वो मर्जी कि वो फैसला किस हक में देते हैं। अच्छा, यहाँ पे फैज अहमद फैज की दोनों गज़लें जो है वो मुकम्मल होती हैं। अगला जो हमारी गज़ल होगी, अगले जो शायर होंगे वो भी फर्स्ट ईयर से ही उनका फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ही उनका ताल्लुक होगा, ताकि हम अपना ये वाला सिलेबस मुकम्मल करके हम अपने सेकेंड ईयर की तरफ चलें। तो जब तक के लिए आप फैज अहमद फैज की दोनों गज़लों के नोट्स अपने पास रेडी करें, ताकि अपना जो आगे आपके पास काम आएगा वो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें और
ابھی بھی میری آپ کو یہی مشورہ ہے کہ پڑھائی کی طرف آپ اپنی توجہ دیجیے، امتحانات کی تیاری کے حساب سے ہی آپ اپنے نوٹس بنائیے، پڑھائی کیجیے، تاکہ آپ کو آگے آنے والے وقت میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔